जो भी ये देखेगा पैसों की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज से ये मान लो कि जिसने पॉडकास्ट देखा है तो उसको पैसे की कभी दिक्कत नहीं रहेगी। किसी को ना पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा, ठीक है। तो ऐसा क्या उपाय करे जिससे मतलब कि पैसा उसके पास खींचा चला है। धन पिशाचनी, उसकी भी पूजा होती है। धन पिशाचनी? जी बिल्कुल, धन पिशाचनी होती है धन को खींचने के लिए। है फीमेल लक्ष्मी का रूप होती है। फीमेल ऐसा क्या गलत काम करती है जिसकी वजह से लक्ष्मी नहीं आती और टिकती नहीं है बिल्कुल उनके पास? देखिए, ग्रह लक्ष्मी का ही मेहन चलता है, क्योंकि पुरुष तो कमाने वाला होता है लेकिन लक्ष्मी उसको पचाने वाली होती है, क्योंकि धन अर्जित वही करती है। अगर आपने पैसे अपनी लक्ष्मी को दिए तो वो चाहे तो मिनटों में उसको उड़ा सकती है। हाँ। या उसको वो जमा भी कर सकती है। सर जैसे किसी को ना करोड़पति बनना है, क्या उपाय के द्वारा करोड़पति बनना पॉसिबल है? देखिए, करोड़पति बनना तो वो तो कर्म में लिखा है। अच्छा, कर्म में लिखा। वो तो कर्म है इंसान। अगर आपको चाहिए कि आपका पर्स कभी खाली नहीं रहे तो आप एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का और एक जो नॉर्मल सिक्का आता है वो, और एक गोमती चक्कर, इनको अपने आप पर्स में जो है अपने पर्स में रखो। अगर आपका कभी जीवन में पर्स खाली हो जाए तो मुझे बोल देना। अच्छा, किसी को ना अपनी विश पूरी करनी है, इच्छा पूरी करनी है और कुछ कम समय में करनी, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे उत्तम शक्ति कौन है? भगवान शिव। अच्छा। और भगवान शिव ही वो भोले हैं जो हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसों की। जी हाँ, पैसों के ऐसे ऐसे टोटके, ऐसे ऐसे उपाय आज दिए जाएंगे इस पॉडकास्ट में जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है मुकेश गौर जी, जो एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर है। जी हाँ, एक्सपीरियंस्ड। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको 25 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं मुकेश जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे आप? जय श्री राम, जय श्री श्याम। बस ठीक है जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें यहाँ बुलाया और हम यहाँ बोलने का मौका दिया। सर बुलाना ही था बिकॉज मैं चाहता हूँ ना मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर आए, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए, जिनको मतलब एक्चुअल में नॉलेज हो। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आपको इनवाइट किया था मैंने कि गुरुजी से उपाय लिए जाए पैसों के रिगार्डिंग, क्योंकि समस्या आजकल लोगों को पैसों की बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ भी काम करना हो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, किसी की शादी करनी हो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ाई करनी है पैसों की ज़रूरत है। पैसा आजकल लोगों के पास आता नहीं है, आता है तो जल्दी चले जाता है। तो आज ऐसे ऐसे टोटके आप बताने वाले हो हमें कि जिससे ना पैसा आए लोगों के पास, क्योंकि कुछ लोगों की ना दिक्कत ये होती है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। कुछ लोगों की दिक्कत ये होती है कि कर्ज में दब जाता है आदमी। तो आज सबको कर्ज से फारिग भी कर देंगे और पैसों के उपाय तो आप देने ही वाले हो अच्छे अच्छे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपनी एक छोटा सा जेनरिक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है। जी बिल्कुल। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य मुकेश गौड़ है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं 25 साल से लगभग जो है इसमें स्टडी कर रहा हूँ, लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मुझसे परामर्श करना चाहे उसी तरह से हम लोगों की जो है वो सेवा करते हैं। हाँ, मैंने देखा आपने अभी खाटू श्याम जी पे कीर्तन भी करा था, आपने इनवाइट भी किया था हमें, बस किसी कारण हम आ नहीं पाए। जी बिल्कुल। खाटू लेकिन श्याम नेक्स्ट जी, टाइम पक्का आएंगे। जी बिल्कुल। खाटू श्याम जी पे हम साल में हर साल जो है वो बाबा श्याम का कीर्तन करते हैं और बहुत बड़े रूप में करते हाँ, हैं। जैसा कि आपने बताया था, अच्छा खासा पैसा भी लगता है उसमें। जी बिल्कुल, 25 से 30 लाख रुपए अच्छा। लगते हैं। और बहुत मान्य हुए कलाकार, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं और बाबा श्याम का गुणगान करते तो हैं। कृपा है, मतलब जो आप टोटके दोगे आज वो बाबा श्याम की कृपा होगी उनमें। बिल्कुल, बाबा श्याम की कृपा हो। गुरुजी, किसी को ना पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा, ठीक है। तो ऐसा क्या उपाय करे जिससे मतलब कि पैसा उसके पास खींचा चला आए? देखिए, बहुत सारे टोटके होते हैं पैसे को। कई बार तो क्या है कि इंसान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि उसके पास पैसा टिकता ही नहीं है और वो पूरा जीवन जो है अपना दरिद्रता के अंदर रहता है। और उसी कैटेगरी में एक दूसरा इंसान को हम मानते हैं कि उनके पास पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन टिकते नहीं हाँ, है। टिकते नहीं है। पैसे आते हैं फिर भी जेब खाली रहती है। आज आए 1000 हो गए खाक, आए लाख हो गए, आए 1000 गए बाजार। तो उनके क्या है कि वो पैसे टिकते नहीं है। या कई इंसान जो है वो एक बहुत अच्छे परिवार में पैदा होते हैं पैसे वाले, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी दरिद्रता में चली जाती हैं। तो कुछ तो देखिए उनकी खुद की कमियां होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं।
तो उसके कारण क्या कि पैसे उनके पास नहीं टिक पाता है। तो बहुत कुछ छोटी छोटी जो कमियां हैं, पहले तो सबसे पहले उनको हमें दूर करना हाँ होता जी। है। जैसे कि अगर हम पर्सनली लें तो कभी भी इंसान को फटे हुए वस्त्र जो है, चाहे वो अपनी बनियान है, अंडरगारमेंट्स हैं या जूते चप्पल हैं, कुछ भी फटे हुए नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वस्त्र अगर आप थोड़े से भी फटे हुए पहनोगे तो माँ लक्ष्मी का प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न तब होती है जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, माँ का पूजा पाठ से निवृत्त होते हो, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनते हो और अपने माथे पे तिलक निकालते हो। तो केसर का तिलक, केसर का तिलक निकालने से क्या है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ओके। तो अपने आप को पहले तो स्वच्छ रखना चाहिए। सुबह जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अपने मंदिरों में आरती होती है और मस्जिदों में अजान होती है, गुरुद्वारे में गुरबानी होती है। तो उस समय उठ के नहा धो के पूजा पाठ करें और भगवान जो भी आपके इष्ट देव हैं या कुल देवी हैं उनकी आप पूजा करें। और ऐसा करने से स्वच्छ वस्त्र पहने। तो ऐसा करने से क्या है कि माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनको कभी भी कारोबार से रिलेटेड कभी परेशानी नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने कुल की देवी या अपने कुल के जो देवता होते हैं उनको अपना हमेशा प्रसन्न रखना। और वो क्या है, या तो पितृ हैं और या कुल के देवी देवता हैं। तो कुल की देवी और कुल के पितृ ये सबसे बड़े माने गए हैं। अपने कुल के कोई भी देवता है, आप चाहे बाहरी देवताओं किसी को भी मानो, वो रोक नहीं है, लेकिन अपने कुल के देवताओं को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। उनको समय समय पर उनकी कोई अब तिथि है, अमावस्या है या पूर्णिमा है या एकादशी है या जो भी है, उस तिथि के ऊपर उनके जो है वो भोग लगाएं। या उनका कोई बार है तो उन पे स्पेशल घर में कोई व्यंजन बनाए और अपने कुल के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो है ये सब भोग चढ़ाएं। अगर घर में कोई पितृ हैं आपने, तो पितृ आपके हमेशा आपके घर का साथ देंगे, क्योंकि वो अपने पितृ कौन है, पितृ अपने जो घर के जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए हैं, जो माता पिता हैं, वो सब पितृ हैं। तो सुबह सबसे पहले उठते ही और अपने माता पिता के पांव छूना ये सबसे बड़ा उपाय है। ओके। जो इंसान अपने माता पिता के पांव छूता है वो ये मान लो कि हमेशा वो कभी भी ये मान लो कि कर्ज में नहीं डूब सकता और लक्ष्मी को मजबूर होना ही पड़ेगा। दूसरा अपने जो घर के पितृ हैं, तो पितरों के लिए क्या है कि जैसे अपने पितृ अमावस्या आती है या फिर जैसे जो 16 श्राद्ध आते हैं उसमें पितरों के निमित्त जो है वो 5, 11, 21 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। उनको यथासंभव दक्षिणा देनी चाहिए। और उसके अलावा जैसे हर महीने अमावस आती है तो उस पर भी क्या है कि यथा जो है वो गाय को चारा खिला दिया, पक्षियों को दाना डाल दिया, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ उपाय करने चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ये कुछ उपाय करें, उससे क्या कि हमेशा माँ लक्ष्मी बनी रहेगी और कभी भी आप कर्जे में नहीं डूबेंगे। ओके महाराज जी, जैसे आपने बताया कि कपड़े फटे नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ऊपर के वस्त्र के या उसके अलावा, ऊपर के वस्त्र के अलावा जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनमें लोगों के ज़्यादा छेद होते हैं। सर दरिद्रता का कारण ही असली वहीं पे छुपा होता है। अच्छा, जिनके अंडरगारमेंट्स में छेद होता है। बिल्कुल, कभी भी भूल कर भी, क्योंकि अंडरगारमेंट्स एक ऐसे वस्त्र हैं जो अपने शरीर को छू के रखते हैं। तो कभी भी अंडरगारमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं फटे हुए पहनना चाहिए। क्योंकि दरिद्रता स्टार्ट ही वहीं से होती है और अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो भी डाउन होता है। ओके। अगर आज किसी इंसान ने ब्रांडेड ये मान लो कि गारमेंट्स पहने हुए, अंडर गारमेंट्स पहने हुए हैं, तो वो दूसरा तो नहीं देख रहा है उसको, अपना पर्सनली कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो रहा है। और एक अगर हमने बाजार से 10 रुपए 15 रुपए में कोई अंडर गारमेंट ले लिए तो अपना थोड़ा सा वो है कि ये नहीं किसी को दिखाए नहीं। तो जो कपड़े जो है अंडर गारमेंट से लेके कभी भी, विशेषकर अंडर गारमेंट्स, जूते, चप्पल, ये कभी भी फटे हुए नहीं पहनने चाहिए। ओके। क्योंकि अगर हम लालच कर गए कि यार थोड़ा सा फटा हुआ है, थोड़ा सा मोरी निकली हुई अंडरगारमेंट्स में क्या दिक्कत है, ऐसा कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी दरिद्रता का कारण यहीं से शुरू होता है। मतलब चाहे जेंट्स हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल फीमेल दोनों ही हो। बाकी लक्ष्मी घर की तो मेन फीमेल ही होती है और उनको तो विशेष तौर से रखना चाहिए। अगर फीमेल के ऊपर तो ये मान लो कि वो घर की लक्ष्मी, उनको क्यों माना गया है, क्योंकि वो लक्ष्मी लेके आती है घर के अंदर। और लक्ष्मी कैसे आएगी कि उनको सुबह उठना चाहिए, जैसे पति लेट उठते हैं, लेकिन उनको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहले जो घर का जो मेन गेट है उस पर झाड़ू निकालनी चाहिए और पानी का कुछ छिड़काव करना चाहिए। उसमें क्या है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि लक्ष्मी आएगी किधर से, अपने मेन गेट से आएगी। जी। तो अगर लक्ष्मी को अंदर प्रवेश करवाना है तो सुबह उठें और ग्रह लक्ष्मी को झाड़ू लेके और मेन गेट और बाहर
रोड के ऊपर उनको सफाई करनी चाहिए और पानी का कुछ छिड़काव करना चाहिए। ओके। उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें, बहुत अच्छा है। तो साफ सफाई निवृत्त करके घर की गृहिणी को और 16 श्रृंगार करके और उनको बिल्कुल सज धज के और अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए, अनुष्ठान करना। उससे क्या है, कभी भी घर में दरिद्रता नहीं आती है, कारोबार में तरक्की होती है और पैसे में उनको बरकत होती रहती है। महाराज जी, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं? एक वस्त्र का आपने बताया, उसके अलावा अगर मान लो कोई घर की फीमेल है, जैसे कि आपने बताया फीमेल लक्ष्मी का रूप होती है, तो फीमेल ऐसा क्या गलत काम करती है जिसकी वजह से लक्ष्मी नहीं आती और टिकती नहीं है बिल्कुल उनके पास? देखिए, ग्रह लक्ष्मी का ही मेहन चलता है, क्योंकि पुरुष तो कमाने वाला होता है, लेकिन लक्ष्मी उसको पचाने वाली होती है, क्योंकि धन अर्जित वही करती है। अगर आपने पैसे अपनी लक्ष्मी को दिए तो वो चाहे तो मिनटों में उसको उड़ा सकती है, या उसको वो जमा भी कर सकती है। और धन को टिकने के लिए क्या है कि ग्रह लक्ष्मी को विशेष तौर से कुछ कार्य करने चाहिए कि रात को जूठे हुए बर्तन कभी भी भूल कर भी नहीं छोड़ने चाहिए। चाहे जूठा बर्तन जो है वो रात को धो के ही सोना चाहिए। कभी भी जूठे बर्तन जो है वो घर में नहीं रखने चाहिए। दूसरा, तवे पे हम रोटी बनाते हैं तो कुछ गृहिणियां क्या करती हैं कि रोटी बना ली फिर तवे को खाली उतारते हैं। लेकिन कभी भी तवे को खाली नहीं उतारना चाहिए। अच्छा, खाली कभी नहीं उतारना चाहिए। तवे पे रोटी रख के फिर ही उसको उतारना। जो लास्ट रोटी बन रही है उसको बना के उसको रोटी समेत तवे को रोटी समेत तवे पे उतारनी चाहिए। कभी तवा खाली नहीं उतारना चाहिए, खाली चढ़ता है, उतरता नहीं है। अच्छा, ये गलतियां तो बहुत सारे लोग तो करते बिल्कुल ये बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा, घर को बिल्कुल अपना जो रसोई घर है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें जहाँ तक उसके तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तामसिक बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल, तामसिक भोजन अगर जिस घर में बनता है तो उसका एक स्थान अलग रखना चाहिए, या उनको छत के ऊपर रखना चाहिए, या अलग होना चाहिए। तामसिक मतलब कि आप इसमें लहसुन प्याज भी ले रहे हो या फिर ओनली नॉनवेज? नहीं, जो मांस का जो प्रयोग होता है वो देखो, मदिरा तो वहाँ पे किचन में जाएगी भी नहीं, और वो बाहर ही होती है। और लहसुन प्याज तो है, देखो उसको हम उसको नॉनवेज में या उसको तामसिक भोजन में नहीं मान सकते, क्योंकि अभी इसको मान लो कई उसको तामसिक बोलते हैं और कोई इसको शाकाहारी भी बोलते हैं। लेकिन उसको देखो 99 घर के अंदर क्या कि लहसुन प्याज का प्रयोग होता ही है। जी। और हम साइंटिफिक रीजन से भी देखें तो लहसुन प्याज शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन उसके अलावा तामसिक भोजन जो है वो मांस मछली वगैरह जो है वो कभी भी रसोई घर में नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। और एक रसोई के अंदर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अन्नपूर्णा जो है वो अन्न की देवी है। माँ भगवान जो भोले शंकर है उनकी अर्धांगिनी है। तो उन्होंने क्या कि भगवान शिव को भी उन्होंने भिक्षा दी थी। तो अन्नपूर्णा की जिस किचन के अंदर तस्वीर लगी होती है उनके अन्न धन के भंडार हमेशा बने रहते हैं। तो रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अन्नपूर्णा की तस्वीर जो अपने रसोई घर में लगानी चाहिए, ठीक है ना। और फ्रीज में आटा जो है, कभी भी रोटी अगर बनाए तो ये नहीं है कि आटा गूंद के रख दिया और उससे 2-3 दिन रोटी उसी से बना रहे हैं, नहीं, ताज़ा आटा गूंदे और उसी से रोटी बनाए जी। तो ये कुछ गृहिणियों को कुछ करना चाहिए, जिससे क्या कि घर में जो है वो पैसों का जो है वो आवागमन होना चाहिए। महाराज जी, मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि जैसे मान लो कि मेरा पैसा है बहुत दिनों से किसी के पास अटका हुआ है, जैसे हर किसी का अटक जाता है, खासकर दोस्तों के पास अटक जाता है कि दोस्त को पैसा देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं जी बिल्कुल, क्योंकि वो वापस नहीं आता। जी बिल्कुल, पैसा तो वो प्यार की छुरी है। और पैसा कोई दे नहीं रहा, अटक गया मेरा पैसा मान लो, या हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनका पैसा कहीं फंसा हुआ है और वो बहुत दिन से व्यक्ति दे नहीं रहा, उसको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर आपका पैसा मान लो किसी ने को पैसा दे दिया और वो पैसा नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना, तो हमें उस पैसे को निकलवाने के लिए उसको क्या है कि हमें सबसे पहले तो देखना चाहिए कि वो उसको देने की हालत में है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि बिल्कुल किसी ने आपको पैसा दिया लेकिन उसके बेचारे की देने की हिम्मत ही नहीं, फिर तो जितने मर्जी पूजा पाठ अनुष्ठान कर लो, जब उसके पास है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। कई बार क्या होता है कि पैसा आपने दिया लेकिन उसकी नीयत में खोट आ गया। हाँ, वो ना एक्चुअली ना उनके अपने काम होते रहते हैं सारे, अपनी गाड़ी भी लेंगे, अपना कुछ सब कुछ लेंगे। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए भी देखिए क्या है कि माँ लक्ष्मी की पूजाएं होती हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और अपने राहु की भी पूजा होती है इसके अंदर, और जो धन की देवी होती है, ठीक है ना, धन पिशाचनी, उसकी भी पूजा होती है। धन पिशाचनी? जी बिल्कुल, धन पिशाचनी होती है धन को खींचने के लिए।
ये पिशाचनी का नाम तो डर पैदा करता है लोगों के मन में। नहीं, डर देखिए ऐसा है, जैसे वो आपने कर्ण पिशाचनी का नाम सुना है। ये पिशाचनी का मतलब नर पिशाच, पिशाच, ये सब तो नेगेटिव ऊर्जा है सर। नेगेटिव ऊर्जा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर सात्विक क्रिया से प्यार से अगर कोई चीज नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो है उंगली टेढ़ी तो करनी उंगली पड़ती टेढ़ी है, करनी ठीक है, पड़ती है। बिल्कुल। तो वहां पे क्या है कि धन पिशाचनी जो है वो धन को खींचने के लिए होती है, अपना रुका हुआ धन है वो लेने के लिए होता है। अच्छा, उसको कोई सिद्ध करना अपना पड़ता है। दे नहीं रहा है तो उसको देने के लिए, तो उसमें माँ जो धन पिशाचनी है उसकी क्या कि उनकी पूजा करनी पड़ती है। उससे क्या कि अपना धन जो है वो देने के लिए वो मजबूर हो जाता है और वो अपने आप आपको धन दे देता है। उसकी कुछ विधि है करने की? उनकी विधि है पूजा पाठ जैसे हम करते हैं नॉर्मल। अच्छा, लेकिन उसकी आप कुछ ही करवाते हो जी उसकी पूजा बिल्कुल, पाठ जी को? घर में कोई व्यक्ति करना चाहे तो कर नहीं, घर सकता है? में धन पिशाचनी की पूजा जो है वो घर में नहीं होती है। अच्छा। घर के अंदर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, या हम भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या कुबेर जी की जो अपने कर सकते हैं, क्योंकि कुबेर जो है वो खजाना जो है वो कुबेर जी ही भरते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यही हम पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कर सकते हैं, कुबेर जी की कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूजा के द्वारा क्या कि अगर सात्विक तरीके से अगर अपना आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या उंगली टेढ़ी करने का मतलब है कि धन पिशाचनी जो है उसके द्वारा हम अपना जो है रुका हुआ पैसा हम अपना खींच सकते हैं अपना। ओके सर, जैसे किसी को ना करोड़पति बनना है, क्या उपाय के द्वारा करोड़पति बनना पॉसिबल है? देखिए, करोड़पति बनना तो वो तो कर्म में लिखा है। देखो, अच्छा, कर्म में लिखा वो हुआ तो कर्म है इंसान के, क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि इंसान जो है वो 84 योनियां जो है वो भुगत के आता है और एक इंसान की जन्म लेता है, और उसी में उसके कर्म होते हैं। तो उसके कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उसके ग्रह गोचर हैं कि उसको करोड़पति बनना है। क्योंकि एक ही समय के ऊपर एक बच्चा जो है वो करोड़पति घर में जन्म ले रहा है, और एक बच्चा जो है वो रोड के ऊपर जन्म ले रहा है, एक झुग्गी झोपड़ी में जन्म ले रहा है। तो दोनों के अलग अलग कर्म है, जबकि समय दोनों का बराबर है। लेकिन एक ने पैदा होते उसके करोड़ों के शेयर उसके नाम हो गए, और एक बेचारे को पता ही नहीं है कि मेरा घर बार छत क्या है, उसको पता ही नहीं है। और एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा होता है जो अपनी जिम्मेदारियां माँ की, बाप की, भाई की, बहन की, सबकी जिम्मेदारियां निभा रहा है। तो देखो, करोड़पति बनना वो तो कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको करोड़पति बनना है तो अपने कर्म सही रखें आप जी। अनैतिक कर्मों में ध्यान ना दें, अपने अच्छे कर्म करें, किसी का खाने का ना सोचें, दान पुण्य में ध्यान दें, बहन बेटियों को दें, गरीब ब्राह्मण जो है, मंदिर है, इनमें पैसा लगाएं। तो आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको, क्योंकि दान में दिया हुआ पैसा कभी भी ये मान लो कि वो 20 गुना होके आता है, वो आपकी एफडी है, वो आपकी। अच्छा, सबसे अच्छा दान आपके अकॉर्डिंग क्या है? सबसे अच्छा दान जो है वो गाय को चारा खिलाएं, क्योंकि गाय जो होती हैं वो है मान लो कि वो भगवान का स्वरूप होती हैं, तो गाय को चारा खिलाएं। मंदिर में अगर आपके हाथ से अगर ईंट लगती है तो वो लगाएं। अच्छा। भंडारा अगर जहाँ पे चलता है तो उसमें लगाएं आप। अगर आप एक नमक की थैली भी दान कर रहे हैं तो एक वो नमक की थैली में कितने लोग वो नमक ग्रहण कर रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल। उसमें 1 किलो में मान लो 20, 30, 50 लोग वो नमक खा रहे हैं, तो आपको कितना पुण्य लग रहा है। तो आपके कर्म सुधारो आप अपने पहले तो। अच्छा, कर्म सबसे ज्यादा कर्म प्रधान है मतलब? कर्म प्रधान है। और उसके अलावा भी क्या कि बहुत, जैसे अगर आपको पास अगर मान लो आपको पैसे चाहिए, नहीं रुक रहे हैं, जैसे अभी आपने पॉडकास्ट शुरू होते एक बात कही थी कि पैसे रुकते नहीं है, रुकते ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे गलतियां करते हैं, इंसान खुद जैसे है कि वो छोटी छोटी गलतियां करने से क्या कि पैसे नहीं रुकते उनके पास। कई लोग होते हैं कि वो पैसे ऐसे यूं गिनते हैं। अच्छा, पैसे गिनने का तरीका होता जी है? बिल्कुल होता है। अच्छा, कई लोग पैसों को यूं गिनते हैं, तो यूं करेंगे तो लक्ष्मी जा रही है, आप उसको बाहर भेज रहे हो आप। अच्छा। पैसों को यूं गिनो अपनी तरफ। अच्छा, अपनी तरफ गिनना है। बिल्कुल, उससे लक्ष्मी आएगी। एक दूसरा कोई थूक लगा के पैसों को गिन रहा है, वो सबसे गलत तरीका है। अच्छा। बिल्कुल, उसको आप लक्ष्मी है उसको आप थूक लगा रहे हैं, तो गलत है वो। अच्छा, वैसे थूक नहीं लगाना नहीं, चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपका पर्स कभी खाली नहीं रहे तो आप एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का, और एक जो नॉर्मल सिक्का आता है वो, और एक गोमती चक्कर, इनको अपने आप पर्स में जो है अपने पर्स में रखो। अगर आपका कभी जीवन में पर्स खाली हो जाए तो मुझे बोल देना आप। अच्छा, जिंदगी में भरा ही रहेगा पैसों से? बिल्कुल, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा, खाली नहीं होगा कभी आप। ये तो गुरुजी बहुत छोटा सा उपाय बता दिया आपने। बिल्कुल छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है आपके लिए। करोगे तो अगर खाली हो जाए तो मेरी गारंटी है। ऑडियंस की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आज। बिल्कुल, आप करिए उपाय। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है या जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उसको क्या वैल्यू आज मिलने वाली है? मतलब जो आप बता रहे हो, पैसों की तो ख़त्म हो जाएगी एकदम, कि पैसे तो उनके पास, मतलब जो पैसों की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी उनकी तो बिल्कुल। जी महाराज जी, आपने जैसे हमें बताया पर्स का उपाय, कि पर्स हमारा खाली नहीं रहेगा, कभी भी भरा ही रहेगा पैसों से।
मैं चाहता हूँ जो मेन त्योहार होते हैं हिंदू में, दिवाली और होली, उनमें कुछ ऐसे उपाय करे जाए जिससे मतलब धन की वृद्धि हमेशा बनी रहे, पैसा बरसे हमारे पास, ऐसा कुछ होता है? बहुत अच्छा उपाय है। पहले तो हम होली और दिवाली दोनों का ही बताएंगे। बहुत जी अच्छा जी। क्वेश्चन किया आपने। दिवाली वाली रात्रि को हम माँ लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी की पूजा करते हैं। उसमें हम थाल सजाते हैं। उस थाली के अंदर हम क्या रखते हैं? कमलगट्टा, गोमती चक्कर, लौंग, इलायची, साबुत सुपारी, ये सब चीज़ें रखते हैं, पान का पत्ता। जब रात्रि आप जब दिवाली की पूजा कर लो तो सुबह एक लाल कपड़ा लो और एक डंडी वाला पान का पत्ता लो। वो डंडी वाले पान के पत्ते को लाल कपड़े के ऊपर रखो। लौंग, इलायची, साबुत सुपारी, गोमती चक्कर, कमलगट्टा जो आपने जो रखा है उस पान के पत्ते के ऊपर रखो और उसकी एक पोटली बनाओ। अच्छा। पोटली बना के उसके ऊपर नाल लपेटो। नाल लपेट के उसको अपनी तिजोरी में रखो। आपकी तिजोरी कभी खाली हो जाए, मेरी गारंटी है। अच्छा। बिल्कुल। होली का आपने उपाय पूछा है, तो होली के ऊपर जब होली दहन होता है तो उस समय काफी सारे लोग जो है वो गेहूं की जो छलियां होती हैं, हाँ हाँ हाँ, वो उसको चढ़ाते हैं। वो उसके अंदर से, आग के अंदर से निकालते हैं। आप भी निकालते होंगे। तो उस थैली को जब कोई, ये मालूम, ये देखो कि धनवान व्यक्ति जो है उनमें से जो रिच फैमिली जो है वो जो उसके अंदर से निकालती है तो उसकी जो कुछ थैलियां नीचे गिर जाती हैं, तो उन 5 थैलियों को उठाओ वहां से आप। अच्छा। जी, अलग अलग जगह से 5 थैलियों को उठाओ और उस थैलियों को अपने घर पे लेके आओ और सुबह होली की थोड़ी सी राख वहां से ले आओ। ठीक, या फिर कई लोग साथ में भी लेके आते हैं। तो होली की थोड़ी सी राख और वो 5 छल्ली वो किसी कपड़े में लपेट के और अपनी तिजोरी में रख दो। अगर आपकी तिजोरी खाली हो जाए तो मैं इसका जिम्मेवार हूँ। तिजोरी हमेशा भरी रहेगी आपकी और आपके काम कारोबार में इतनी उन्नति होगी कि आप सोच नहीं पाओगे आप। ये तो सर वैसे मतलब जो रिच फैमिली कर रहे हो उन्हीं का लेके आना है। बिल्कुल, जो मतलब धनाढ्य हैं, हाँ, जिनको हम जानते हैं कि हाँ भाई बहुत पैसा है इस जी बंदे के बिल्कुल पास। बिल्कुल। निर्धन का उठाएंगे तो वो वहां से क्या मिलेगा? अच्छा, धनवान व्यक्ति का उठाना है। बिल्कुल। ओके, मतलब धनवान का अगर उठाते हैं तो हम भी धनी हो जाएंगे। बिल्कुल, ओके। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का फर्क पड़ता है। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीब होना कोई वो है। गरीब नहीं, होना तो देखो सब कर्म है सर। अभिशाप है, वो कर्म है, वो अभिशाप है उनका। लेकिन उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी होती है। जो धनवान लोग होते हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है उनके अंदर। तो हमें तो उनके जैसा बनना है ना, नहीं कि उनके जैसा बनना है। तो अगर धनवान बनना है तो जैसे मैंने आपको बताया है, और मैं ये पॉडकास्ट के ऊपर जो भी मैं आज उपाय बता रहा हूँ इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप ये उपाय करें। इसमें अगर आपको पैसों की या कोई धन की कमी आ जाए तो मेरी गारंटी है। अच्छा, बिल्कुल, जो भी ये देखेगा पैसों की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज से ये मान लो कि जिसने पॉडकास्ट देखा है उसको पैसे की कभी दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। जी बिल्कुल, डंके की चोट पे कह रहे हो। बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि कभी उसको पैसे की दिक्कत आ ही नहीं सकती है। हाँ सर, वैसे तो आपको 25 साल का एक्सपीरियंस, आपने बहुतों को पैसों की प्रॉब्लम खत्म करी होगी, बहुत लोगों की। देखिए, कर्म इंसान को खुद करने हैं। लेकिन देखो, ज्योतिष जो है वो किसी को धनवान नहीं बना सकता है। परंतु निराश कब होते हैं हम कि एक इंसान जो है वो अपने कर्म कर रहा है परंतु उसके बावजूद उसको फल नहीं मिल रहा है, तो वो वहां पे दिक्कत है। तो ज्योतिष या विद्वान या महात्मा किसी को धनवान नहीं बनाते हैं। ना हम किसी का भाग्य बदल सकते हैं, परंतु हम तो जो भाग्य में जो रुकावट आ रही है, जो वजह आ रही है, उस वजह को दूर करते हैं। अच्छा गुरुजी, वैसे जो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा वो कमेंट में आके ये भी बोलते हैं कि आप लोगों को की पैसों की प्रॉब्लम दूर कर रहे हो, आप खुद की क्यों नहीं कर देते? ऐसे भी बहुत लोग आते हैं कमेंट करने के लिए, उनको क्या जवाब देना चाहोगे आप? उनको हम यही जवाब देना चाहेंगे कि मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। जिनका कर्म है, मेरा काम है कि आपको सलाह देना है, प्रिडिक्शन करना है, कुंडली देखना है, पाठ पूजा अनुष्ठान करना है, तो वो मेरा कर्म है। अगर वो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को पैसों की कमी नहीं है। नहीं सर, आपको तो वैसे भी कमी नहीं है क्योंकि आप तो श्याम जी के दरबार में हर साल कीर्तन करवाते हो। बिल्कुल, बाबा की आपके ऊपर कृपा है। बिल्कुल। हमारे जयपुर में एक मंदिर है गोपीनाथ जी का। आज भी किसी अंग्रेज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए और उनके हाथ पे घड़ी बांध दी थी। उस समय वो ऑटोमेटिक घड़ी चलती थी। उन्होंने कहा कि इनमें प्राण है, तो प्राण है तो हम देखते हैं कि कैसे प्राण। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए गोपीनाथ जी की कलाई पे उन्होंने घड़ी बांध दी।
तो बोले अगर देखते हैं कि इसमें प्राण है या नहीं, अगर इनमें प्राण है, आप इतनी पाठ पूजा पत्थर पूजा करते हो, तो देखते हैं। तो उन्होंने परीक्षा ने वो घड़ी बांधी, तो वो घड़ी 2 मिनट बाद अपने आप चलने लग गई, और आज तक वो घड़ी चल रही है। अच्छा, बिल्कुल। और आज भी साक्षात है कि आज भी वो अंग्रेज जो है वो उनको हार मान गया, कि बिल्कुल मान गए कि आपके भगवान में शक्ति है। सर जैसा आपका श्याम जी की वो करते हो, पूजा करते हो, आराधना करते हो, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आजकल ना ट्रेंड बन गया लोगों का वहाँ पे जाना, जी बहुत युवा वहाँ पे जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, बट वो जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। देखिए, कलयुग के अंदर एक शक्ति है जो साक्षात है। अगर आप बाबा श्याम को दिल से मान रहे हो, दिल से वहां जा रहे हो, दिल से धोख लगा रहे हो, तो आपको या मान लो कि कभी कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो हारे का सहारा है। 3 बाण का धारी है वो। उसने भगवान कृष्ण को दान दे दिया, तो वो या मान लो कि सबको, या मान लो कि कुछ भी दे सकता है वो। हाँ, ये बात परंतु काफी लोग हम देखते हैं कि वो तोरण द्वार के बाहर सेल्फियां खिंचा रहे हैं। तो एक युवा जो वर्ग है वो सिर्फ सेल्फी के पर्पज से ही वहां जा रहा है। तो उनको वो श्रद्धा नहीं है उनकी। आप श्रद्धा से जाइए, और मेरी गारंटी है बाबा श्याम आपको कभी निराश नहीं आने देंगे। हर इच्छा उनकी पूरी हो सकती है। बिल्कुल पूरी होगी। अच्छा, इच्छा से सर मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनकी कई सारी इच्छाएं होगी, विश होगी कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, या फिर मैं पढ़ाई में अव्वल आऊँ, या मेरी मनचाही शादी हो जाए। किसी को ना अपनी विश पूरी करनी है, इच्छा पूरी करनी है, और कुछ कम समय में करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपने शादी का नाम लिया है, अपनी विश पूरी करनी है, तो वो तो कहते हैं एक माई जगत ब्याई 3 चेले परवान, एक भंडारी एक संसारी एक लागे दीवान। सबसे उत्तम शक्ति कौन है? भगवान शिव। अच्छा, और भगवान शिव ही वो भोले हैं जो हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और जिसको अपनी इच्छा पूर्ण करनी है वो भगवान शिव के द्वार जाएं, शिवलिंग के ऊपर मीठा जल चढ़ाएं। मीठा जल? बिल्कुल, मीठा जल चढ़ाएं या गन्ने का रस चढ़ाएं, उससे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, ये मेरी गारंटी है। और मैंने साक्षात देखा है। हमारे जयपुर के अंदर झारखंड महादेव है, उज्जैन के अंदर जो है वो महाकाल है, साक्षात शक्तियाँ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग पे जाके चढ़ाओ। भगवान शिव जो है वो आज या मान लो कि 3 है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और सबसे उत्तम जो देने वाले हैं वो भगवान शिव है। तो अगर किसी को अपनी विश पूरी करनी है, किसी को अपनी मनचाहा शादी प्राप्त, मनचाहा या मान लो कि पत्नी प्राप्त करनी है, या जीवन साथी प्राप्त करना है, या शादी में देरी हो रही है, या उनको जैसे रिच बनना है, पैसे वाला बनना है, या उनके काम में रुकावट आ रही है, तो 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो भगवान शिव ही वो एक शक्ति है जो हर समस्या का हल दे सकते हैं, और वो बाकी उनके पुत्र श्री गणेश। अच्छा, तो गणेश चालीसा के अंदर एक स्त्रोत आता है, ऋण हरता स्त्रोत। अच्छा, तो अगर कोई भी जातक रोज नहा धोकर पूजा पाठ में अगर वो ऋण हरता स्त्रोत पढ़ता है, तो कभी भी उसको कर्जा नहीं होगा। अच्छा, कर्जा चढ़ेगा नहीं, कर्जा उतर जाएगा उसका, और उसके पास पैसे की जो है वो आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। तो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं। अगर उनको शादी के लिए करना है, मन चाह वर प्राप्ति करनी है, तो रोज़ 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। और अगर उनको अपने पैसे के लिए करना है तो गन्ने का रस चढ़ाएं। और अगर उनको घर में सुख समृद्धि चाहें तो उनको दूध चढ़ाना चाहिए। अच्छा, दूध। और अगर घर में ग्रह क्लेश अशांति हो रही है तो काले तिल चढ़ाने चाहिए। ये उपाय करें, और ऋण साथ में ऋण हरता स्त्रोत पढ़ने से घर में पैसे की बरकत होगी। अगर कर्जा है तो वो कर्जा मुक्ति होगी। ओके सर, बीच में आपने एक उपाय दिया था मंदिरों में ईंट दान करने का। जी बिल्कुल। मंदिरों को ईंट से मेरे को ना एक उपाय याद आ रहा है। जैसे कहा जाता है कि मंदिरों में हम अगर ईंट वगैरह दान करते हैं, तो अगर हमको अपना घर बनाना है तो हमारा घर बन जाएगा। अगर एक्चुअल में किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहा है, अपना घर नहीं खरीद पा रहा है, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, कोई अपने मान लो कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है या अपना घर बनाना चाहता है, तो देखिए बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पहले तो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन अवश्य कराना चाहिए। अच्छा, कुंडली का प्रेडिक्शन, कि कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिनमें उसका मकान का योग कब बन रहा है। देखो, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, हाँ, और समय के बाद कुछ नहीं हो सकता। समय से पहले और भाग्य से अधिक इंसान को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता सर। तो जो भाग्य में लिखा है और जिस समय लिखा है उसी समय मिलना है। तो पहले तो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराएं।
अगर कुंडली में अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई ग्रहों का कोई ऊंच नीच का है, या कोई पापी ग्रहों की कोई दृष्टि है, या कोई बाधाएं आ रही हैं, तो आप उनकी शांति करवाएं या उनके जो रेमेडीज हैं वो करवाएं उनकी। उसके बावजूद भी अगर मालूम नहीं है तो सबसे सिंपल उपाय है कि अगर आपको घर बनाना है तो मंदिर के अंदर जहाँ पे कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे निर्माण सामग्री, चाहे वो ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, कुछ भी आप दान करें। अगर आप एक ईंट दान करेंगे तो 1000 ईंट आपके पास आने वाली है। अच्छा, बिल्कुल। ओके। तो वहाँ पे मंदिर निर्माण में कुछ ना कुछ अपना सहयोग अवश्य दें, चाहे आप 1 कट्टा सीमेंट का दान कर दें, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपकी जेब अलाउड करती है। ओके। तो उससे जल्दी ही ये मान लो कि आप जो प्रार्थना करेंगे वो जल्दी बनेगा। हम मंदिर में कहीं जाते हैं तो अपना कोई मकान बनाते हैं वहाँ पे मंदिर के बाहर, बिल्कुल। तो वो बनाना चाहिए। अच्छा, तो मकान क्योंकि हम अपना भगवान के सामने रख रहे हैं कि हमें भी एक ऐसा आशियाना हाँ, चाहिए। यहाँ पे जैसे हम गुड़गांव में यहाँ पे शूट कर रहे हैं, शीतला माता जी, वहाँ पे बहुत लोग बनाते भी है घर बना बना के आते हैं। तो वो हम माँ के सामने हम अपनी एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भी एक ऐसा घर चाहिए। ओके। क्योंकि देखो सब स्वार्थी है। माँ है, जैसे शीतला माँ है, वो भी बहुत ही ये मान लो कि चमत्कारी देवी है। और आज तक देखो मैं जब भी गुड़गांव में आया हूँ, मैंने माँ से जो मांगा है वो पाया है। और वहाँ पे माँ के दरबार में चूंडी उड़ाई जाती है। अगर आप किस्मत वाले और वो चूंडी आपको उड़ा दी तो ये मान लो कि आपकी फिर बल्ले बल्ले है। गुरुजी, हमने उपाय की बात करी, अपने पैसों के रिगार्डिंग बहुत सारे उपाय बताए हमें। आपने बताया कि ये उपाय करने से आपका पैसा भरा रहेगा, ये उपाय करने से आपकी तिजोरी भरी रहेगी। आपने कुछ पोटली बताई हमें कि अगर वो पोटली हम अपनी तिजोरी में रख देते वो तिजोरी भरी रहेगी, और आप डंके की चोट पे कह रहे हो ये बातें। जी बिल्कुल। तो मैं ना थोड़ा कुंडली के डीप में और जाना चाहूँगा। यहाँ पे आपने उपाय हमारे बता दिए, तो ये जनरल उपाय होते हैं जो आपने बताया हमें, कोई भी कर सकता है बिना कुंडली देखे? जी बिल्कुल, कोई भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन उपायों का? कोई साइड इफेक्ट। ठीक है, तो अब मैं उपाय की कुंडली की तरफ थोड़ा चलते हैं। सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है कुंडली में? सबसे ज्यादा पैसा जो है वो मंगल और बुध देता है। मंगल और बुध? जी बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है सर शुक्र पैसा देता है, शनि पैसा देता है। शुक्र लग्जरी लाइफ देता है। अच्छा, पैसा नहीं देता? पैसा देता, लग्जरी लाइफ देता है। बुध बुद्धि का मालिक है, और बुध जो है वो क्या है कि आगे बुद्धि को आगे बढ़ाएगा तो अपना कर्म करेंगे। मंगल भूमि जायदाद का मालिक है। शुक्र लग्जरी लाइफ देता है, प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है। आपने पैसा धन प्राप्ति के कुछ उपाय बताए हैं। हाँ जी। तो धन प्राप्ति में राहु का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि राहु को हर कोई सबने डाउन कर रखा है। हाँ। क्यों कर रखा है? क्योंकि हम बैटरी वाली चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं। आप मोबाइल यूज करते हो उसमें बैटरी डलती है। आप घड़ी पहनते हो उसमें बैटरी डलती है। स्मार्ट वॉच में बैटरी डलती है, मोबाइल में बैटरी डलती है। तो उससे राहु कमजोर होता है, जबकि राहु और केतु को जो है वो ऐसे ही बराबर रहना चाहिए। ओके। तो राहु को हमेशा बराबर रखने के लिए क्या है कि दोनों कान में कुंडल पहनना चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने पहन रखा। जी बिल्कुल। और ये अपने 16 संस्कारों में से 9वां जो संस्कार है वो अपने हिंदू में जो है ये कर्ण भेद संस्कार 9वां संस्कार है। वैसे भी अपने हिंदू समाज में, और वैसे दोनों कान में पहनने से राहु और केतु जो है वो बराबर रहते हैं। अगर राहु क्या है, जेल में बैठा हुआ कैदी राहु है, 2 नंबर का काम करने वाला राहु है, शराब अफीम करने वाला या 2 नंबर करने वाला, चोर चकारी करने वाला, ये राहु है। तो राहु अगर डाउन है तो राहु आपको ये मतलब धन से आपको बर्बाद कर देगा। वो राहु आजकल हर कोई राहु से पीड़ित है। लेकिन मेन वजह क्या है, वहां तक कोई नहीं पहुंचना चाह रहा। उपाय सब करा रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि आप बैटरी वाली चीजें यूज कर रहे हो, जेब में राहु को लेके फिर घूम रहे हो, तो राहु जो है आपका डाउन चल रहा है। तो बैटरी वाली चीजें जो है कम यूज कर दो, धन यूं आना शुरू हो जाएगा आपके पास। अच्छा। स्पीकर ऑन पे बात करो, रात को सोते हो, कई लोग तो रात को सोते हैं तो सराहने पे फोन लेके सोते हैं। तो बैटरी वाली चीजों को कम से कम यूज करो आप, तो आपका राहु जो है वो बलवान हो जाएगा। आपने 2 ग्रह और बताए, जैसे मंगल और बुध बताया ना जी, तो उसके कुछ रिगार्डिंग उपाय बताइए हमें। जो जैसे मंगल हमारा खराब है, हमारा बुध अगर खराब है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि पैसा देता है, बुध भी ग्रह पैसा देता है, मंगल भी ग्रह पैसा देता है, लेकिन उसका हम उपाय क्या करें? देखो, पैसा तो हर कोई, मैंने तो ये भी सुना है सर, पैसा हर ग्रह देता है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पैसा तो राहु भी देता है। हाँ, पैसा राहु देता है। पैसा राहु की एक खासियत होती है कि राहु उसने अगर आपसे कुछ लिया है तो देगा जरूर आपको। ये अच्छा, ये अपना हिसाब किताब बराबर रखता है। ये इससे लेने वाला चाहिए, इसको छीनने वाला चाहिए। राहु से छीनना पड़ता है पैसा।
तो इसका एक ये है कि अगर आपको डाउन किया है, इसको अगर आपको इसने रोड पे लेके आया है तो महलों में भी राहु पहुंचाएगा आपको। अच्छा लेकिन इसका हमें आना चाहिए। सर, मैं तीनों ग्रह का अगर उपाय लेना चाहूँ तो आप दोगे इसका उपाय? जी बिल्कुल। राहु का भी मुझे उपाय चाहिए कि राहु सही हो, बैलेंस हो और पैसा भी बरसे हमारे पास। राहु का अगर हम सबसे बड़ी बात करते हैं तो राहु के लिए जैसे मैं आपको बताया कि बैटरी वाली चीजें जो है वो कम यूज करें। हाँ और विशेषकर जब राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो जी, तब ये चीजों को कम से कम यूज कर दें आप। अच्छा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है राहु की, और यहाँ अगर कुंडली में राहु अगर हमारे पीड़ित है, या अगर ये मान लो कि राहु की कुदृष्टि अगर हमारे लगन पे पड़ रही है, या अपने पंचम हाउस पे या सप्तम हाउस पे पड़ रही है, तो उस समय क्या है कि इसको राहु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे बैटरी वाली चीज़ें हैं, वो बिल्कुल कम कर दें। अच्छा। दूसरा, राहु का जो उपाय है, राहु का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि ये क्या है, राक्षसी ग्रह है। हाँ। तो इसका दान क्या होना चाहिए, राक्षसी रूपी होना चाहिए। ये तो है नहीं कि घास फूस तो ये खाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या है कि मदिरा का दान करो आप। अच्छा, मदिरा का दान करना? बिल्कुल, मदिरा का दान करो, राहु तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। दान किसको करना है? राहु का दान जो मदिरा पीने वाले को करो। अच्छा। जो दान जो है राहु का, जो मदिरा पीने वाले हैं, या जो मतलब जो छोटे तबके के लोग हैं, साफ सफाई कर्मी जो है, अगर सफाई कर्मी को अगर आप शराब का दान करते हैं तो राहु आपका बहुत जल्दी, आपका जो है इतना आपको सोच नहीं सकते, उतनी जल्दी आपका ठीक होगा, उतनी जल्दी आपको फल देगा कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छा, मंगल को अगर ठीक करना है और मंगल से पैसा निकलवाना है तो उसका उपाय? मंगल को अगर ठीक करना है और अगर मंगल को आपको ठीक करना है तो 4 बादाम लाल कपड़े में लपेटें और मंगलवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। अच्छा। दूसरा, एक पीपल के जो पत्ते हैं वो लीजिए आप, उन पत्तों पे एक माला बनाइए आप पीपल के पत्तों की, और हर पत्ते के ऊपर राम 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 लिख दीजिए। और वो माला जो है वो हनुमान जी को पहनाएं आप। अच्छा। हनुमान जी को जो है वो उनको लेप लगाएं। ओके। हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर में चमेली का तेल बनाकर उसको, जिसको 14 से दाना बोलते हैं, तो हनुमान जी को लेप लगाएं। ये जो आप 3 काम कीजिए मंगल के लिए, मंगलवार के दिन ये काम करें, तुरंत देखो आप पैसा आना आपके शुरू हो जाएगा आपको। ओके। और बुध की बात करें? बुध की बात करो तो बुध क्या है, बुध बुद्धि का मालिक है, और बुधवार के दिन अगर ग्रह आपका बुध जो है वो पीड़ित है तो इसको हरे जो मूंग होते हैं वो कबूतरों को डालो। हरे मूंग? जी बिल्कुल, हरे मूंग कबूतरों को डालो। मूंग या मूंग से बना हुआ प्रसाद वो गणेश जी को चढ़ाओ। हरा चारा जो है वो गाय को खिलाएं। ऐसा करने से क्या कि बुध जो है वो आपका वो जल्दी पे। अच्छा, बिल्कुल। जैसे बुध का नाम आता है तो बुद्धि भी ध्यान में आता है कि बुध बुद्धि का कारक भी होता है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता बिल्कुल भी, तो उन्हें ऐसा क्या उपाय उनके पेरेंट्स करें या फिर उनसे करवाए, या कोई ऐसा दान जो हम बच्चे से करवाए जिससे बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ जाए? देखो, बच्चों को पैसे तो क्या है कि बुद्ध को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का मालिक है, और बुद्धि ही जो है वो पढ़ाई में काम आती है, और बुद्धि देने वाला कौन है, बुद्ध है। तो अगर हमें बुद्ध को स्ट्रॉन्ग रखना है तो बच्चों को क्या है कि प्रत्येक बुधवार को वो क्या है कि गणेश जी के दर्शन करने चाहिए, और मतलब रोज, मैं कहूँगा कि रोज करने चाहिए, प्रत्येक बुधवार नहीं, रोज करने चाहिए। और अपनी किताबों कॉपियों के अंदर क्या कि मोर पंख को रखना चाहिए। अच्छा। मोर पंख रखने से क्या है कि बुध जो है वो तेज होगा। बाकी बुधवार को दिन उनको क्या है कि जहाँ तक हो सके हरी, जैसे दाल हो गई या हरा भोजन है, वो दान करना चाहिए या खाना चाहिए। अच्छा। तो ऐसा करने से क्या है कि बुध जो है वो बलवान होगा। और बच्चे के हाथ से क्या कि एक पेड़ जरूर लगवाना चाहिए। अच्छा, पेड़? जी बिल्कुल। किसी भी अगर चीज का बुध पेड़ हो को सकता है? स्ट्रॉन्ग करना है तो किसी भी चीज का एक पेड़ अवश्य लगाएं। अच्छा अच्छा। तो वो पेड़ लगाने से क्या कि जैसे जैसे उस पेड़ की ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ती चली जाएगी उनकी। ओके। महाराज जी, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, किसी जातक की शादी नहीं हो पा रही, कुछ भी दोष हो सकता है, मांगलिक दोष, जैसे कहते हैं कि मांगलिक दोष में लेट शादी होती है, या शनि की 7.5 चल रही हो तो आपकी चीज़ों को डिले करवाता है कि पैसा अगर नहीं आ रहा तो डिले पैसा आएगा, शादी का योग नहीं बना तो डिले योग बनेगा। किसी को शादी ही नहीं हो पा रही किसी की, तो शादी का कोई अचूक उपाय जिससे जो कुंवारे हैं ना, जो देख रहे हैं हमें, उनकी शादी हो जाए? अगर उनके ग्रह सारे स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने मैच मेकिंग कराया हुआ है, उन्होंने सारी रेमेडीज कर ली है उन्होंने, और फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है, तो एक बहुत अचूक उपाय है, जो झाड़ी होती है, झाड़ी की 2 टहनियाँ पकड़ें और लाल रिबन से बांध दें। अच्छा। फिर 2 झाड़ियाँ पकड़े और उसको हरे रिबन से बांध दें। उनके 2 जोड़े बनाने हैं। अच्छा।
अगर उन्होंने ये काम कर लिया मंगलवार या रविवार के दिन, तो तुरंत शादी में जो आ रही प्रॉब्लम तुरंत दूर हो जाएगी उनकी। कुछ कुछ की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, शादी नहीं हो पाती, वो भी ये उपाय कर बिल्कुल सकते ये हैं? उपाय करें, ये उपाय करें, शादी तुरंत के उनकी रास्ते शादी- खुल जाएंगे। बिल्कुल शादी के रास्ते, जो भी उनका अगर संजोग उनका बंधा हुआ है या रिश्ते आते हैं बात नहीं बन पाती है, तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपनी कुंडली की स्टडी जरूर कराएं और किसी भी अच्छे ज्योतिष से मिलके वो जो रेमेडीज देते हैं वो रेमेडीज कराएं। उसके बावजूद अगर मान लो अगर उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ये लाल किताब का उपाय है। तो दो झाड़ियों की टहनी पकड़ के दो अच्छा, ये लाल किताब का है? जी बिल्कुल, ये लाल किताब का उपाय है, ये करें, अवश्य ही चंद दिनों में उनके शादी के योग बन जाएंगे। ओके, और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उस नहीं, उपाय का? कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। गुरुजी, किसी को ना मनचाही शादी करनी है, अपने पसंद से शादी करनी है, तो वो क्या करे? बिल्कुल, मन चाहिए अगर शादी करनी है तो वो एक ही रास्ता है, वो है प्रिया प्रीतम। अच्छा और प्रिया प्रीतम भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा। जी। राधा 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 जपने से भी ये मान लो कि राधा प्रसन्न हो जाती हैं, और भगवान को प्रसन्न करना है तो राधा 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 नाम जपो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। जी। तो एक मुरली मनोहर जो है वो वंशी वाले हैं, उनको एक बांसुरी दान कर दो और अपनी प्रार्थना एक पर्ची में रख के उनके सामने रख दो, जी। तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जो आप जिससे प्यार करते हैं, मन चाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपको वो वर प्राप्त होगा। अच्छा, मनचाही शादी हो जाएगी इससे? बिल्कुल वर चाहा। और घर वाले नहीं मान रहे फिर भी मान जाएंगे? घर वाले नहीं मान रहे हैं तो भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें, अच्छा। क्योंकि ये दिक्कत तो माँ पार्वती और भगवान शिव के केस में आई थी, क्योंकि माँ पार्वती के घर वाले नहीं मान रहे थे, तो फिर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। ओके, वैसे कुंडली में कौन सा ग्रह होता है जो शादी का कारक होता है? देखिए, जैसे तो 7वां घर जो होता है वो कुंडली के अंदर जो है वो शादी का कारक होता है। राहु जो है वो अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो वो क्या है, अंतर जातीय विवाह कराएगा। अच्छा। लव मैरिज करवाएगा, इंटरकास्ट मैरिज करवाएगा। अच्छा, राहु। जी बिल्कुल, राहु अगर शुक्र के साथ सप्तम घर में बैठा हुआ है या राहु की दृष्टि सप्तम घर में बैठी हुई है तो वो इंटरकास्ट विवाह करवाएगा। अगर किसी की लव मैरिज हो रही है, अगर इंटरकास्ट है, तो मतलब उसका राहु शुक्र ग्रह के साथ बैठा हुआ है? शुक्र, अगर शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है तो उसकी लव मैरिज होगी। कास्ट और इंटरकास्ट देखो हमने बनाई है, वो तो अच्छा, भगवान लव ने मैरिज बनाई है, होएगी। लेकिन लव मैरिज होगी उसकी। शुक्र राहु के साथ बैठा, राहु शुक्र के साथ बैठा है बिल्कुल, सप्तम घर में। सप्तम घर में, चाहे वो राहु शुक्र के साथ है, शुक्र राहु के साथ है, एक ही बात है। हाँ हाँ। तो वो क्या है, उनको इंटर जातीय विवाह कराएगा, इंटरकास्ट मैरिज करवाएगा और समाज के सभी बंधनों को तोड़ के शादी करवाएगा। गुरुजी, आजकल ना वशीकरण बहुत चल रहा है। जैसे शादी की हम यहाँ पे बात करी, कई तांत्रिक आते हैं कि वशीकरण होता है, फिर वो क्रियाएं कराई जाती है, तांत्रिक क्रियाएं। मैं चाहता हूँ थोड़े सात्विक उपाय आप बताएं हमें। जैसे मान लो किसी को पहले तो ये बताइए, वशीकरण करना पॉसिबल होता है क्या? देखो, वशीकरण हर किसी को करना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि मुझे फलानी अभिनेत्री को वशीकरण करना हाँ है, हाँ हाँ, बिल्कुल। या कोई भी बच्ची कह देगी मुझे तो फलाना जो है अभिनेता है या हीरो है उसको वशीकरण करना है, तो ऐसे कोई पॉसिबल नहीं होता है। आजकल लोगों ने क्या कि वशीकरण वशीकरण करके सबका एक भ्रम जाल फैला रखा है, और लोग बाग है उनको चाहिए होता है कुछ और वो सीधा, हमारे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं किस तरह हमें वशीकरण करना है, लेकिन वो जब समस्याएं बताते हैं तब हमें समझता है आपको वशीकरण किसने बता दिया है, नाम किसने सिखा दिया आपको कि वशीकरण करना है। इसका तो ये हम सात्विक तरीके से ये उपाय भी कर सकते हैं इसका हम। तो लोगों ने क्या कि वशीकरण मोहिनी नाम सीख लिया है, शादी करनी है तो मेरे पास फोन आता है, गुरुजी मुझे उस घर वाले नहीं मान रहे हैं, वो लड़की भी तैयार, लड़के तैयार, लेकिन मुझे वशीकरण कराना है। जब लड़की भी तैयार है, घर वाले भी तैयार, तो फिर वशीकरण किसका करवाना है? और ऐसे वशीकरण करके क्या पॉसिबल हो जाएगा किसी का भी? ऐसे नहीं होता है। वशीकरण, मोहिनी और सम्मोहन, अगर अपना प्यार सच्चा है, अगर आपकी कुंडली मैच मेकिंग हो रही है और ऊपर वाले ने अगर आपके संस्कार बनाए हैं, तो हम बहुत छोटे छोटे उपाय करके भी जो है और अपने मनपसंद वर प्राप्ति या अपने मनपसंद जीवन साथी को पा सकते हैं। जैसा कि आपने राधा रानी जी का उपाय बताया, वो भी एक जैसे राधा रानी का उपाय बताया, अगर मान लो पति पत्नी में कोई अनबन चल रही है तो रात्रि को जो है कपूर और गौरोचन वो पति के सराहने रखें और सुबह कपूर को जला दें, और गौरोचन को जो है वो अपने घर के जो पास में कोई भी मंदिर है वहाँ पे गौरोचन चढ़ा दे। तो उससे क्या कि पति पत्नी में आ रही अड़चन जो है, या कोई ग्रह क्लेश है, या कोई थर्ड पर्सन के बीच में आ गया है, तो वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। उसके बावजूद भी जो है या पत्नी का जो है ध्यान किसी और तरफ जा रहा है, या उनके दोनों बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई थर्ड पर्सन है, उसकी वजह से उनकी लाइफ गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, तो पति या पत्नी को क्या करना चाहिए कि पत्नी की बाएं पैर की मिट्टी और पति के दाएं पैर की मिट्टी दोनों को ले, दोनों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ऐसी कोई
कुएं में या बावड़ी में रख डाल दे जहाँ पे कोई पानी ना पीता हो। ऐसा करने से अगर कोई एक्स्ट्रा कोई मैरिटल अफेयर है पति या पत्नी का, उनका ख़त्म हो जाएगा और वो पत्नी के प्रति जो है वो आकर्षित हो जाएगा। अच्छा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि अगर पत्नी के प्रति जो है वो पति आकर्षित नहीं है या वो बाहरी औरतों में ध्यान देता है, तो चंदन में केसर मिलाकर और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः अच्छा। इस मंत्र का जाप करते हुए अपने माथे पे तिलक लगाएं। तो उससे करने से क्या है कि पति जो है उसका आकर्षण जो है वो पत्नी की तरफ बना रहेगा और उसका बाहरी औरतों में या किसी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। अच्छा, जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल के आजकल चांसेस वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। देखिए माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं क्योंकि किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, किसी की शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो है कोई सौतन आ चुकी है या कोई मतलब काफ़ी समय से एक दूसरे के प्रति सीरियस है, वो शादी करना चाहते हैं, अचानक ही उनकी लाइफ में क्या है कोई थर्ड पर्सन आ जाता है और उनका जो है वो एक जो प्रेम का जो चल रहा था वो बिल्कुल अचानक ख़त्म हो जाता है। सुनने को मिलता है कि 5 साल का प्रेम था वो ख़त्म हो गया उनका। तो ये सब क्या है कि देखो ऐसा वैसे तो देखो कल्चर चल पड़ा है, इसको क्या करें, लेकिन फिर भी अगर हम अपने घरों को मजबूत रखें और कुछ छोटे छोटे उपाय करें तो ऐसा करने से क्या है कि हमें उससे जो है वो हम छुटकारा पा सकते हैं, सौतन से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर कोई पत्नी का कोई अगर किसी जगह कोई दूसरी जगह है तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। और अगर वो किसी का पुराना रिलेशनशिप चल रहा है तो रिलेशनशिप को भी मजबूत कर सकते हैं। अगर छोटा बहुत देखा जाए तो रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए शुक्र को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और अगर हमें शुक्र को मजबूत करना है तो शुक्रवार के दिन नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के उससे स्नान करें। अच्छा। और शुक्रवार को दूध का दान करें। उससे अगर आपका रिलेशनशिप है वो आपका मजबूत रहेगा, प्रगाढ़ रहेगा। अच्छा, शुक्र ग्रह भी ठीक होता है इससे? बिल्कुल, शुक्र ग्रह भी ठीक होता है, शुक्र का अच्छा दान है। और उसमें क्या है कि प्रेम जो है वो उसमें क्या है कि वो अच्छी मतलब उन्नति मिलती है और कोई थर्ड पर्सन जो है वो बीच में नहीं आता है और एक दूसरे के वो है वशीभूत रहते हैं। गुरुजी आजकल डिवोर्स भी बहुत सारे हो रहे हैं जी, डिवोर्स का क्या कारण है कुंडली में? लव मैरिज। क्योंकि कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी के अंदर जो है वो शादी कर लेते हैं घर वालों से रूठ के या घर से भाग के या जाके, क्योंकि घर वाले आजकल सरकार गवर्नमेंट जो है वो सब लव मैरिज की है। तो अपना वो क्या है कि कुंडली का मैच मेकिंग नहीं कर पाते हैं। वो चाहे कुंडली में वो मांगलिक है या उनकी कुंडली में कोई ग्रह जो है वो पीड़ित है या साथ में घर में उनकी कोई राशि या कुंडली नहीं मैच मेकिंग नहीं हो पा रहा है। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं कि जिनके 10 गुण नहीं मिल पा रहे होते हैं, वो शादी कर चुके होते हैं। तो अंत में क्या होगा, जब उनका संस्कार ही नहीं है, योग्य नहीं है, मैच मेकिंग नहीं हो रहा तो तलाक तो होगा ही ना। बिल्कुल। और कुछ सैद्धांतिक होते हैं, किसी को शादी से पहले क्या होता है लव मैरिज के अंदर अगर कोई लड़की में गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो शादी से पहले उनको गुस्सा उनको प्यार नजर आएगा, लेकिन वही शादी के बाद है ना वही तलाक का सबसे बड़ा कारण बनता है। अच्छा। उनका पहरान है, लड़का या लड़की है, वो शादी से पहले तो वो लव मैरिज के अंदर क्या होता है कि लव के अंदर पहनार उनका वो लड़की वही पसंद करेंगे जो कम कपड़ों के अंदर हो, लेकिन शादी के बाद वही तलाक का बहुत बड़ा कारण बनता है। कि और ये भी सातवां ग्रह बताता है कि तलाक होगा नहीं होगा? बिल्कुल, कुंडली ही बताती है अपने को कि इसका तलाक होगा या नहीं होगा। आजकल तलाक सब ज़्यादा क्यों हो रहे हैं कि वो कुंडली का मैच मेकिंग नहीं करवा रहे हैं, और करवाते भी हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम उपाय कर लेंगे, करेंगे तो यहीं पे हम। तो कुंडली का मतलब जो सातवें ग्रह में कौन से ग्रह बैठे होते हैं सातवें घर में जिसकी वजह से तलाक हो जाते हैं? देखिए अगर सातवां घर अगर पीड़ित है किसी भी, उसकी शनि है, राहु है या केतु है, तो ऐसे पापी ग्रहों की अगर 7वें हाउस पे उसकी दृष्टि बनी हुई है या 7वें हाउस में कोई नीच ग्रह बैठा हुआ है और उस पर पापी ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, तो वहाँ पे क्या है कि डिवोर्स के योग बनते हैं या पति पत्नी में जो है वो जो ग्रह क्लेश का कारण बनते हैं, या शादी बहुत ज़्यादा लेट होती है या हो जाती है तो होने के बाद टूट जाती है। विधवा योग, वैधव्य योग जिसको बोलते हैं, 7वां घर अगर पीड़ित होता है या 7वें घर पे कुग्रहों की दृष्टि होती है तो वहाँ पे वैधव्य योग भी बनता है, इसको विधवा योग भी बोलते हैं। जी। तो शादी होने के बाद जो है वो भी करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, शादी से पहले कुंडली का प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा शादी के बाद कोई उपाय नहीं, क्योंकि शादी के बाद जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं वैसे वो ग्रह भी उनके साथ ही बन जाते हैं। तो वो फिर शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसको निभाना। गुरुजी जैसा आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पूछना चाहूँगा कि कई एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को गलत भी बताते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर सही बताते हैं, बिस्तर पर बैठ के खाना खाना चाहिए? जिस बिस्तर पे हम सोते हैं कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल गलत है,
क्योंकि जिस शयन कक्ष में हम सोते हैं उसमें अन्न क्या है कि भगवान है, अन्नपूर्णा का वास है माँ का। तो उस बिस्तर के ऊपर पति पत्नी सहवास भी करते हैं, उस बिस्तर के ऊपर हम बिना नहाए चढ़ते भी और वहाँ पे खाना खाते हैं। तो इससे क्या है कि ग्रह अपने डाउन होते हैं, अन्न का अपमान होता है, घर में इसके साथ साथ दरिद्रता भी आती है और ग्रह क्लेश अशांति भी फैलती है। तो खाना हमेशा डाइनिंग टेबल पे खाना चाहिए या यथास्थान पे नीचे बैठ के आराम से खाना खाना चाहिए। सर एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा, आप हमारी ऑडियंस को लास्ट में क्या कहना चाहोगे? बताइए किस विषय में कहना? मतलब जिनसे उनकी लाइफ सही रहे, एक तो कर्म बता दीजिए उनको कि कर्म कैसा करना चाहिए। देखिए कर्म तो अच्छे ही करने चाहिए, बाकी मैं तो यही कहूँगा अगर उनको धन से परेशानी है तो माँ लक्ष्मी की हमेशा पूजा करें और अपने इष्ट देव की हमेशा पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहें। और हमेशा छोटे छोटे काम है, जैसे गाय को चारा खिलाना है, कबूतरों को दाना डालना है, ठीक है, और रोज़ अपने इष्ट देव या कुल की देवी या देवता है या पितर है उनकी जरूर पूजा पाठ अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। और छोटे छोटे उपाय जो गुरुजी ने बताए ना, पहले तिजोरी भर जाएगी आपकी, पर्स भर जाएंगे, तो वो उपाय जरूर करना। साथ में जो सर ने बताया हमें कि ये चीज़ें करनी है, लास्ट में जो बताया उसके अलावा उपाय भी करने सर जरूरी। बिल्कुल, घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए रोज, और हो सके तो कपूर जो है घर में रोज कपूर जलाना चाहिए। अच्छा, रोज कपूर जलाने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। ओके, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। बिल्कुल, उससे क्या है कि घर में लक्ष्मी का वास होगा और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बच्चों में नज़र लगती है, बच्चों का नज़र उतारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुड़ की 2 डली लीजिए। गुड़ की? जी, गुड़ की 2 डली लीजिए। जिस बच्चे को नज़र लगी है उनके ऊपर से 3 बार घुमाइए और घर के पास में जो पहला चौराया है वहाँ जाके उसको डाल दीजिए, नज़र बिल्कुल तुरंत खत्म हो जाएगी। एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक 3 बार? जी बिल्कुल। बट आपने गुड़ बताया, गुड़ तो मतलब मिठास जो होती है वो तो नेगेटिव एनर्जी को और अट्रैक्ट करती है। हम तो घर से बाहर फेंक रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी को भी नज़र लगी है या वो चौराहे की कोई नज़र है या कोई बाहर से कुछ है, अगर यहाँ उसका कुछ शरीर स्वास्थ्य खराब रहता है तो गुड़ की 2 डली घुमाइए, जो घर के पास का पहला चौराया है वहाँ जाके डाल दीजिए, बिल्कुल तुरंत खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है या छोटा बच्चा वो दूध नहीं पी रहा है या काफ़ी दिनों से ये मान लो बीमार चल रहा है, दवाई ले रहे हैं, दवाई नहीं लग पा रही है, तो उसके लिए कपूर लीजिए, भीमसेनी कपूर, देसी कपूर उसको बोलते हैं, भीमसेनी कपूर लीजिए और उसको उसके ऊपर से 3 बार घुमाइए और घर के बाहर जाके जला दीजिए। ओके। ऐसा करने से तुरंत ही जो है उनको आराम मिलेगा और जो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी अच्छा लगा वो पॉडकास्ट, और एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको कुंडली का आपका एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में सर के लिंक है, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। आप जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिए।